हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। भाई अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और जल्दी से लाइव आ जाइए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर रोज हम आपके फिजिकल एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऐसे ही लगातार सीरीज लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और शेयर जरूर कर दीजिए। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और जल्दी से लाइव आने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वॉलीबॉल के खेल के संदर्भ में यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो आपकी स्टेटमेंट दी गई हैं। पहले स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है, वॉलीबॉल के जन्मदाता जे.सी. अलेक्जेंडर थे। दूसरे स्टेटमेंट में बताया गया है, वर्ष 1986 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में इस खेल का प्रथम बार प्रवेश हुआ था। या फिर यहाँ पर इनमें से उपरोक्त में से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, उनके बारे में आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। केवल एक सही रहेगा, केवल दूसरा सही रहेगा, या फिर एक और दो दोनों सही हैं, या फिर न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो यहाँ पर चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें जो बनेगा, जी हाँ, चलिए पहले मैं यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है पहले उसको बॉक्सेस में बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका केवल 2 नंबर वाला है, ये सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट है ये राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए, यहाँ पर आपको 4 आपकी जो स्किल दी गई है, पास, लेट कट, लिफ्ट और ब्लॉक, इनमें से ये पूछा गया है कि वॉलीबॉल के संदर्भ में इनमें से जो वॉलीबॉल की शब्दावली है वो कौन सी सही है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए और चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिर राइट ऑप्शन जो इसमें बनेगा, बिल्कुल, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल यहाँ पर देख लिया होगा और राइट है यहाँ पर आपका इसमें ऑप्शन सी, पास, ब्लॉक करना और आपका यहाँ पर लिफ्ट करना। ये वॉलीबॉल की टेक्निक है, ठीक है, वॉलीबॉल की स्किल्स रहेंगी। लेकिन जो यहाँ पर लेट कट है, लेट कट आपका क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारतीय परिवेश में वॉलीबॉल का प्रारंभ हुआ। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से ऑप्शन देख लीजिएगा। 19वें राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा 2010, प्रथम एशियाई खेलों के द्वारा 1951 में, या फिर 9वें एशियाई खेलों में 1982, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। वॉलीबॉल में यहाँ पर पूछा गया है कि कब भारतीय परिवेश में वॉलीबॉल की शुरुआत हुई है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आपके जो पहले एशियाई खेल हुए हैं नई दिल्ली में 1951 में, इन्हीं से भारतीय परिवेश में जो वॉलीबॉल खेल है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वॉलीबॉल के खेल में वॉलीबॉल खेल के दौरान निम्न में से कौन सा अधिकारी जाल से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़ा होता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फलांकनकर्ता, निर्णेता, निर्णायक, या फिर रेखा निरीक्षक। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है इसमें आपका निर्णेता। ठीक है, जो आपका अंपायर रहेगा, मैच अंपायर है, वो आपका रहेगा। ठीक है, जो आपका रेखा निरीक्षक है वो लाइन पर रहते हैं, फलांकन करता और निर्णायक ये आपके टेबल जो स्कोरिंग टेबल है वहां पर आपके मौजूद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वॉलीबॉल खेल के अंतर्गत वॉलीबॉल खेल के अंतर्गत निम्न में से किन स्थितियों में किसी भी टीम को अंक खोना पड़ सकता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, यदि गेंद जमीन को स्पर्श करे, यदि गेंद का स्पर्श 3 बार से अधिक हो, यदि गेंद रोकी जाए, यदि सर्विस आरक्षित स्थान से ना की गई हो। तो इस सिचुएशंस में क्या हो सकता है आपको बताना है।
4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। कूट में आपको बताना है कि यहाँ पर कूट में कौन सा सही रहेगा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जो इसमें बनेगा ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगर बॉल है, जो आपकी गेंद है वॉलीबॉल, वो अगर जमीन से स्पर्श कर जाती है तो आप अंक खो देंगे। अगर आप वॉलीबॉल को 3 बार से अधिक अपनी साइड में स्पर्श करते हैं, ठीक है, देखिए जो ब्लॉक किया जाता है ब्लॉक को काउंट नहीं किया जाएगा। ब्लॉक को छोड़ के अगर कोई स्मैश करता है और आप ब्लॉक करते हैं तो वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप 3 बार और गेंद को टच कर सकते हैं। ठीक है, यदि गेंद को रोका जाए, मीन्स आप बॉल को होल्ड कर लेते हैं या फिर अपनी साइड में रोक लेते हैं, तो भी आप अपना जो पॉइंट है वो गंवा सकते हैं। और यदि जो सर्विस है वो आप आरक्षित स्थान से ना करें, ठीक है, जहां से आपको सर्विस करनी चाहिए, अगर आप वहां से सर्विस नहीं करते तो भी आपका पॉइंट है वो चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। यहाँ पर देखिए टोटल 12 होते हैं वैसे तो, लेकिन जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो कितने रहेंगे आपको बताना है। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन है इसमें आपका 6। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी रहेगा। वॉलीबॉल से संबंधित परिसर होता है। चलिए जल्दी से बताइएगा, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। मैट, रेंज, वेलोड्रम और कोर्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन बनेगा आपका कोर्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। वॉलीबॉल के परिसर को कहा जाता है आपका कोर्ट। ठीक है, मैट आपका कुश्ती के लिए इस्तेमाल होता है। रेंज जो है वो आपका शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता शब्द है। ठीक है, और वेलोड्रम जो साइकिलिंग के लिए आपकी प्रतियोगिता होती है, ठीक है, साइकिल रेसिंग के लिए उसको कहा जाता है वेलोड्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। वॉलीबॉल से संबंधित आपकी शब्दावली दी गई है, वर्ड्स दिए गए हैं, टेक्निकल टर्म्स के जो शब्द हैं वो दिए गए हैं और साथ में उनका मीनिंग भी बताया गया है। तो आपको यहाँ पर पहचानना है कि इनमें से कौन सा किसके साथ में मैच कर रहा है। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। चलिए, सर्विस, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बॉल को पहुंचाना, ये हो सकता है। स्मैश, इस कार्य को 3 व्यक्ति मिलकर पूरा करते हैं। ब्लॉक, इसे बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। लिफ्ट, खिलाड़ी के स्मैश को अवरुद्ध करना। तो यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाइए। सर्विस, स्मैश, ब्लॉक, लिफ्ट किस से मैच करेंगी। चलिए मिलान कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मिलान करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सर्विस है, सर्विस का है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बॉल को पहुंचाना। स्मैश, यहाँ पर एक काम को 3 लोग मिलकर पूरा करते हैं। लिफ्ट, लिफ्ट को जाना जाता है, इसे बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लिफ्टर भी आप इसको कह देते हैं, ठीक है, बूस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। और ब्लॉक होता है खिलाड़ी के स्मैश को अवरुद्ध करना। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 2 3 1 2 4 और 3 ये सही क्रम में रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 9। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वॉलीबॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पास के प्रकार हैं। फॉरवर्ड, स्पिन पास, 2 हैंड पास, शॉर्ट हैंड पास और 1 हैंड पास। चलिए आई होप कि यहाँ पर ऑप्शन आपने देख लिए होंगे और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपके पास के प्रकार हैं, आपके जो पास होते हैं फॉरवर्ड पास, ठीक है, 2 हैंड पास और 1 हैंड पास आपका दिया जाता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो कूट आपका तैयार हो रहा है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। 1 3 और 5 ये सही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपको पहचानना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी। पहली स्टेटमेंट है वॉलीबॉल के खेल के एक सेट से दूसरे सेट के मध्य अधिकतम 2 मिनट का अंतराल
प्रयोग में लाया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट में बताया गया है वॉलीबॉल के दौरान जब एक दल सर्विस का अधिकार खो देता है तो उसके विपक्षी दल को सर्विस का अधिकार मिलता है, किंतु इसके लिए उसे कोई अंक प्रदान नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है। चलिए यहाँ पर कूट आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन में हो जाएगा आपका केवल एक। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपकी सही रहेगी। जी हाँ, वॉलीबॉल खेल में जब एक सेट आपका पूरा हो जाता है तो दूसरे सेट के बीच में जो आपका टाइम दिया जाता है, अंतराल दिया जाता है, इंटरवल दिया जाता है, वो 2 मिनट का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है कि वॉलीबॉल के दौरान जब एक दल सर्विस का अधिकार खो देता है तो उसके विपक्षी दल को सर्विस का अधिकार मिलता है, किंतु इसके लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाता। तो भाई जब भी आपकी सर्विस दूसरे पाले में दी जाएगी, ठीक है, जब भी कोई सर्विस का अधिकार खो देगा तो उस सिचुएशन में 1 पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हाफ वॉली कहलाती है। चलिए ये आपका टेनिस से संबंधित क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है। चलिए सीधे हाफ की हाफ वॉली, उल्टे हाथ की हाफ वॉली, उपरोक्त ए और बी दोनों सही या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका, चलिए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों मिले हुए हैं आपको ए और बी दोनों ऑप्शन सी में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस से संबंधित प्रमुख शब्दावली हैं लेट, एस, गेम या फिर ये सभी। तो चलिए प्रश्न पर आप विचार विमर्श कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि विचार विमर्श हो गया है और यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंक खोना किसे कहते हैं? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन को जरूर जल्दी से देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। चलिए, गेंद खिलाड़ी की वेशभूषा अथवा उसको छू ले, खिलाड़ी गेंद पर वॉली प्रहार करके उसे ठीक प्रकार से लौटा दे, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। ठीक है, आपका ए और बी यहाँ पर दोनों ही ये सही रहेंगे कि इस सिचुएशंस में आप अंक खो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि लौटाई गई गेंद विपक्षी खेल क्षेत्र के बाहर जा गिरे अथवा किसी स्थिर वस्तु से टकराए तो इस स्थिति में क्या होगा? अंक खो दिया जाएगा, दिशा बदल जाती है, सर्विस क्रम समाप्त हो जाएगा या फिर लेट सर्विस होती है। तो चलिए जो वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं वो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि लौटाई गई गेंद है वो क्षेत्र से बाहर जा गिरे अथवा किसी स्थिर वस्तु से टकराए तो उस स्थिति में अंक खो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि सर्विस करते समय उछाली गई गेंद पर प्रहार किया जाता है तो क्या परिणाम होता है? जी हाँ, अगर आपने सर्विस के लिए गेंद उछाल दी है और आप, जी हाँ, आपका जो विपक्षी है वो प्रहार करते, चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से आपने देख लिया। तो यहाँ पर विपक्षी नहीं होगा, मीन्स जो सर्विस करने वाला है वही उछाली गई गेंद पर प्रहार करे, हिट करे, स्मैश करने की कोशिश करे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो यहाँ पर उस सिचुएशन में यहाँ पर इसको कहा जाएगा सर्विस त्रुटि। ठीक है, सर्विस फाउल इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेंद के धरती पर गिरने से पूर्व जो प्रहार किया जाए वॉली कहलाता है। गेम में ड्यूस के बाद एक और अंक प्राप्त करने वाले को श्रेष्ठ कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको पहचानना है, या फिर दोनों ही सही हैं ये पहचानना है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है ये आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी जल्दी भाई रिप्लाई आप अपना पेन और पेपर पर जरूर कर लीजिएगा।
चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट रहेगा। 1 और 2 दोनों ही आपके सही कथन हैं, ठीक है, दोनों ही आपकी सही स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई जल्दी से विचार कीजिएगा और विचार विमर्श करने के बाद में आप अपना पेन और पेपर लेकर जरूर बैठा कीजिए ताकि आप अपना जो स्कोर है उसको काउंट कर सकें। टेनिस में बेस रेखा 2 इंच से अधिक चौड़ी हो सकती है। बेस रेखा 5 इंच ऊंची भी हो सकती है। तो क्या ये सही है? आपको पहचानना है इनमें से कौन सा सही है, कौन से सही हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें आपका, जी हाँ, चलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि टेनिस में बेस रेखा 2 इंच से अधिक चौड़ी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई कथन बहुत आएंगे, स्टेटमेंट बहुत आएंगी और यहाँ पर ये 50 क्वेश्चंस भी आपके लिए 100 से कम नहीं रहने वाले हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में ही आपको 2-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है अंक खोना कहलाता है जब गेंद रैकेट से 2 बार छू ले परंतु थोड़े समय के लिए रोक ले, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है गेंद अपनी ओर आने से पूर्व उस पर वॉली प्रहार कर दे। तो इसमें कौन सा सही रहेगा या कौन से कथन सही रहेंगे, जल्दी से पहचानिएगा। 4 कूट आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी अंक का दोबारा खेला जाना लेट कहलाता है। यह किसी आकस्मिक कारण से होता है। मीन्स जो लेट शब्द है उसके बारे में ये बोल रहा है कि किसी अंक को दोबारा खेला जाना लेट कहलाता है और यह अचानक से होता है, ठीक है, या फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दोबारा से होता है, ऐसा इसके बारे में आपसे पूछा गया है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑप्शन देख लिए होंगे। तो बिल्कुल यहां पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 आपके दोनों ही सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 20। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है खेल के नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं। चलिए जल्दी से यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। सर्विस चुनाव, सर्विस, पग त्रुटि। पग त्रुटि का मतलब है लाइन फाउल, लाइन कट करना। चलिए तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ये सभी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खेल के नियमों से संबंधित आपका सर्विस का चुनाव, सर्विस और पग त्रुटि, ठीक है, ये तीनों ही आपके सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टेनिस खेल के कौशल निम्नलिखित में से कौन से हैं। रैकेट चुनाव करना, रैकेट पकड़, सर्विस करना या फिर ये सभी। चलिए 2 सेकंड का आपके पास में समय है और पहचान लीजिए राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा। चलिए तो यहाँ पर टेनिस गेम्स की जो स्किल्स पूछी गई है तो ये आपकी तीनों ही आपकी स्किल रहती है। रैकेट का चुनाव करना, रैकेट पकड़ और सर्विस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है यहाँ पर 22। मूल स्ट्रोक या प्रहार कहलाता है सीधी ड्राइव, तिरछी ड्राइव, वॉली या फिर ये सभी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें आपका बन जाएगा ये सभी। जी हाँ, मूल स्ट्रोक या फिर आपकी जो प्रहार है, स्ट्रोक जो कहलाता है वो आपका सीधी ड्राइव, ठीक है, स्ट्रेट ड्राइव करना, ठीक है, आप ट्रायंगल करते हैं, ठीक है, आप तिरछी करते हैं ड्राइव और वॉली, ये तीनों ही आपके इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉली कहलाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सीधे हाथ वॉली, उल्टे हाथ वाली वॉली, ऑप्शन ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिप शॉट। चलिए चिप शॉट से संबंधित आपसे पूछा गया है सीधे हाथ का ड्रॉप, उल्टे हाथ का ड्रॉप, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए, चिप शॉट कहा जाता है सीधे हाथ का ड्रॉप और आपका उल्टे हाथ का ड्रॉप। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट आपको दी गई है, इनमें से पहचाना है कि कौन सी सही है या नहीं है। टेनिस में जाल साइड पर गड़े हुए स्तंभों से बांधा जाता है। जाल की ऊंचाई उतनी होनी चाहिए कि धरती से उसकी ऊंचाई 3 फुट 6 इंच ऊपर रहे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? चलिए, 4 आपको यहाँ पर कूट दिए गए हैं। इस कूट में सही जो उत्तर बन रहा है वो पहचान लीजिए। और चलिए राइट की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा चलिए, सभी ने मेरे ख्याल में रिप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर इसमें राइट हो गया आपका ऑप्शन 2। टेनिस में जो जाल है वो साइड पर गड़े हुए स्तंभों से बांधा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसमें बताया गया है ये है कि जाल की जो ऊंचाई है वो उतनी रहेगी कि धरती से उसकी ऊंचाई 3 फुट 6 इंच पर रहेगी। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट भी इसमें सही होना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो आपको स्टेटमेंट दी गई है फिर से, और सही स्टेटमेंट आपको पहचाननी है। सर्विस करने वाला खेल क्षेत्र में उचित स्थान ग्रहण न करे, सर्विस त्रुटि कहलाता है। सर्विस करते समय उछाली गई गेंद पर प्रहार करने में असफलता ही खेल त्रुटि है। इनमें से कौन से कथन सही है? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा कि दोनों ही आपकी स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, कि सर्विस करने वाले जो खेल क्षेत्र में उचित स्थान अगर ग्रहण ना करें तो उसको सर्विस फाउल कहा जाता है। ठीक है, सर्विस में एरर माना जाता है। और सर्विस करते समय उछाली हुई गेंद पर अगर आप प्रहार करने में असफलता हो तो उसको भी खेल की त्रुटि कहा जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स में उसमें फाउल्स कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपको विचार, जी हाँ दोस्तों, आज इस सीरीज में मैं आपको बहुत विचार करवाने वाला हूं। जी हाँ, सोचने पर मजबूर कर देंगे। सर जी, सोचने पर तो पहले ही मजबूर हैं कि पढ़े कैसे, कैसे तैयारी करें। तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिकल एजुकेशन की एमसीक्यूज की झड़ी यहाँ पर हर रोज यहाँ पर लगती रहती है, तो आप एमसीक्यूज की बारिश में भीग सकते हैं और अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट दी गई है। युगल खेल मीन्स जो आपका डबल खेल का जो आपका क्षेत्र होता है, इसकी चौड़ाई 36 फीट होनी चाहिए। युगल खेल क्षेत्र की चौड़ाई एकल क्षेत्र की तुलना में कम होती है। तो इसमें आपकी क्या राय रहेगी? अपना राइट ऑप्शन यहाँ पर पहचान लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें आपका जो केवल एक है ये सही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो आपका डबल प्लेयर खेलते हैं तो यहाँ पर डबल प्लेयर में आपके जो खेल का एरिया है उसकी चौड़ाई 36 फीट हो जाएगी, और यहाँ पर युगल खेल क्षेत्र की चौड़ाई एकल से कम होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिंगल की कम रहेगी और जो डबल है उसमें ज़्यादा चौड़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 28 नंबर। दो आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, जल्दी से स्टेटमेंट को पहचान लीजिए और जो कूट है उसकी तरफ फिर हम बढ़ेंगे। साइड तथा सर्विस रेखाओं से घिरे जाल के दोनों ओर के क्षेत्र मध्य रेखा से विभाजित किए जाते हैं, जिसे सर्किट कोर्ट कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह रेखा 2 इंच चौड़ी तथा साइड रेखाओं के मध्य समानांतर होनी चाहिए। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सी आपको पहचानना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 29, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फिर से दो स्टेटमेंट के बारे में। जी हाँ, आज विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आज विचार करने पर मजबूर कर रहा हूं, क्योंकि बार बार कथन स्टेटमेंट विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए आपके सामने पेश हो रहे हैं। तो चलिए दो स्टेटमेंट है, आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सी सही रहेगी।
टेनिस चैंपियनशिप वर्ष 1877 में पुरुषों के लिए आरंभ हुई। टेनिस चैंपियनशिप में महिलाओं की प्रतिस्पर्धा मीन्स कॉम्पिटिशन है वो 1884 ईस्वी में प्रारंभ हुए। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट। देखिए अब आपको यहाँ पर इसमें दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं कि टेनिस चैंपियनशिप फीमेल विमेंस के लिए जो शुरू हुई है वो आपकी 1884 ईस्वी 1884 में, और मेंस कैटेगरी की में जो शुरुआत हुई है वो 1877 में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अगर सीरीज आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। टेनिस का खेल क्षेत्र आयताकार क्षेत्र होता है जिसकी लंबाई 78 फीट और चौड़ाई 27 फीट होती है। खेल क्षेत्र जाल द्वारा दो हिस्सों में बटा होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और उससे पहले यहाँ पर आप विचार कर लीजिए कि किस पर हमें सही टिक मार्क करना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपके विचार करने के बाद में हमने यहाँ पर लिख दिया है कि दोनों ही आपकी सही रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 78 फीट की चौड़ाई रहती है और 78 फीट की लंबाई रहती है और चौड़ाई रहती है 27 फीट की। ये सिंगल कोर्ट की मार्किंग है भाई, ठीक है। अगर डबल की हम करेंगे टेनिस में तो ये हो जाएगी आपकी 36 फीट, ठीक है। और यहाँ पर जो खेल क्षेत्र है वो एक जाल के द्वारा एक नेट इनके दोनों के बीच में होता है जो इसको समानांतर, ठीक है, और मध्य जो भाग है उससे डिवाइड करता है, और दो आपके इक्वल कोर्ट डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 31 नंबर, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यदि सर्विस प्राप्त करने वाला खिलाड़ी तैयार न हो तो उस स्थिति में क्या होता है? लेट सर्विस, सर्विस क्रम, दिशा बदलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, इसको कहा जाएगा लेट सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम खेल के बाद सर्विस प्राप्तकर्ता सर्विस करने वाला होना चाहिए, यह स्थिति किस अवस्था को दर्शाती है? सर्विस क्रम को, दिशा बदलना, अंक खोना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा बिल्कुल ये आपके जो सर्विस की सीक्वेंस है, जो क्रम है सर्विस का, उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में पूछा गया है जो खिलाड़ी 6 गेम जीत ले वह सेट जीत जाता है, यह स्थिति कहलाती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और इन 4 ऑप्शंस में से आपको पहचानना है कि कौन सी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही रहेगी। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ, और राइट आंसर इसको कहा जाएगा सेट जीतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 34। आधुनिक बैडमिंटन का उद्भव किस देश से हुआ था? चलिए अब यहाँ पर बैडमिंटन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है वो शुरू हो रहे हैं। आधुनिक बैडमिंटन का उद्भव किस देश से हुआ है आपको बताना है। चलिए वैसे तो महाराष्ट्र के पुणे से इसकी शुरुआत मानी जाती है प्राचीन बैडमिंटन की, लेकिन यहाँ पर जो आधुनिक बैडमिंटन की बात हो रही है तो इसका चुनाव आप कौन से ऑप्शन से करेंगे? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ दोस्तों इंग्लैंड से मानी जाती है आपकी जो मॉडर्न बैडमिंटन है इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 35, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बैडमिंटन का अपना स्वयं का नाम बैडमिंटन प्रेरित था किससे? एक नगर से, एक पौधे से, एक खिलाड़ी से, या फिर एक जानवर से? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और ये है बिल्कुल यहाँ पर राइट, एक नगर से प्रेरित है बैडमिंटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर बैडमिंटन खेल किस शताब्दी की शुरुआत मानी जाती है? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, या फिर 15वीं शताब्दी? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन है 18वीं शताब्दी। जी हाँ दोस्तों, 18वीं शताब्दी की शुरुआत मानी जाती है बैडमिंटन खेल, और बैडमिंटन का अपना स्वयं का नाम भाई आप सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक नगर से इसका नाम निकला हुआ है। वैसे बैडमिंटन को हमारे देश में तो हम चिड़ी बल्ला,
ठीक है। चिड़ी बल्ला ही ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, चिड़ी बैट के साथ में खेलना, क्योंकि इसके अंदर पंख होते हैं जो आपके पास में शटल होती है, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादातर चिड़ी ही कहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शटल में कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं? चलिए ये क्वेश्चन फिर से आप सबके लिए रिपीट हो रहा है। स्टैंडर्ड शटल की बात हो रही है, तो स्टैंडर्ड शटल में आपका होता है यहाँ पर 16, ठीक है, 16 आपकी पंखुड़ियाँ यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रैकेट का वजन कितना होता है? जी हाँ, बैडमिंटन में जो रैकेट है इसका वजन कितना रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और 4 ऑप्शंस देख लीजिए। 80 से 120 ग्राम, 70 से 80 ग्राम, 90 से 125 ग्राम या फिर 85 से 140 ग्राम। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन की तरफ चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसमें बन जाएगा आपका 85 से 140 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 39। कौन सा खेल पूर्व में गौसीमा के नाम से जाना जाता था? चलिए भाई, शायद ये क्वेश्चन आप सबके लिए नया हो, और अगर नया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर नया है तो भी कमेंट कीजिए, पुराना है तो भी आप कमेंट जरूर कीजिए। गौसीमा किस खेल को कहा जाता था? हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन में आपका हो जाएगा यहाँ पर सही टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस को कहा जाता था गौसीमा, ठीक है, और पिंग पोंग के नाम से भी आप इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, टेबल टेनिस की चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, वर्ष आपसे पूछा गया है भाई, वर्ष आपको बताना है। चलिए, टेबल टेनिस की चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई थी वर्ष 1920 में, 1927 में, 1813 या फिर 1954? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन है आपका वर्ष 1927 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कप हॉकी से संबंधित है? सुधीरमन कप, रामानुजन कप ट्रॉफी, मरगप्पा स्वर्ण कप और फेडरेशन कप? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन है आपका हॉकी से संबंधित। तो देखिए आपका मरगप्पा स्वर्ण कप भी आपका हॉकी से संबंधित है, और आजकल तो फेडरेशन कप है, वो चाहे आप क्रिकेट की बात कर लें, एथलेटिक्स की बात कर लें, वॉलीबॉल की बात कर लें, तो सब में भाई आजकल फेडरेशन कप होने लगे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास में इसका आंसर राइट रहेगा ये है आपका मरगप्पा स्वर्ण कप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 42। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो आपका सही मैच नहीं कर रहा है वो आपको पहचानना है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। टेबल टेनिस राजकुमारी चैलेंज कप, हॉकी पूर्णिमा ट्रॉफी, वॉलीबॉल जोसेफ ट्रॉफी, बैडमिंटन चड्डा कप? तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें जो है ये है आपका हॉकी पूर्णिमा कप, सॉरी, हॉकी जो है ये आपकी पूर्णिमा ट्रॉफी से मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 43। किस खेल को स्कॉटलैंड में शंटी कहते हैं? चलिए, स्कॉटलैंड के अंदर शंटी किस खेल को कहा जाता है? हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस? बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा। शंटी कई बार ये नाम सामने आ चुका है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 44 और 44 में एक सूची को दूसरी सूची से सम्मिलित करना है। फर्स्ट आपकी जो आपको टेबल दी गई है, फर्स्ट टेबल में है आपके स्पोर्ट्स के नाम, और दूसरी सूची में मीन्स दूसरी जो टेबल दी गई है इसमें है खिलाड़ियों की संख्या। तो चलिए यहाँ पर राइट पहचान लीजिए कौन सा इसमें सही रहेगा। हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, और खिलाड़ियों की संख्या 6, 2, 5, 11। तो यहाँ पर राइट कौन सा इसमें रहेगा? तो चलिए मैच कर देते हैं यहाँ पर फटाफट। हॉकी देखिए, हॉकी आपकी कर रही है मीन्स आपका 4 नंबर से मैच, क्योंकि हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केट की बात करें तो भाई बास्केट में होते हैं आपके
5, तो ये 3 से मैच करेगा। वॉली की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट से मैच करेगा क्योंकि इसमें 6 खिलाड़ी आपके खेलते हैं, और टेबल टेनिस में आपके 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। सिंगल भी वैसे खेला जाता है लेकिन डबल की यहाँ पर बात हो रही है, टीम की बात हो रही है, टीम गेम से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपका हो गया इसमें टेबल टेनिस। तो इस हिसाब से जो हमारा कूट तैयार हुआ है ये है आपका ऑप्शन डी। चलिए, ऑप्शन डी आपका राइट रह जाएगा, ठीक है। मैं इसको बॉक्सेस में बंद करने की कोशिश जरूर करूंगा ताकि आपको याद रहे, मेमोराइज आपको हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है यहाँ पर 45 नंबर। निम्न में से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? भाई बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी, इंदिरा कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप और उबेर कप। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, ज़्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे आपको। तो यहाँ पर जो इंदिरा कप है ये आपका बैडमिंटन से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है यहाँ पर 46 नंबर। सैयद मोदी किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। और सैयद मोदी कप भी आपने सुना होगा, सैयद मोदी ट्रॉफी भी नाम आपने सुना होगा, तो ये आपके रिलेट करती है बैडमिंटन से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 47। वॉलीबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम बताएं। इंटरनेशनल वॉलीबॉल कमेटी, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल या फिर कमेटी ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर ये है आपका इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलान करना है भाई 48 नंबर में एक सूची का दूसरी सूची से। कुछ स्पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं और उन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आपकी ट्रॉफी सेकंड टेबल में। तो आपको यहाँ पर इनमें मैच करना है, और मैच करने के बाद में जो सही कूट है उसको पहचानना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे पहले आप सूची को मिलान जरूर कर लीजिए। हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, फेडरेशन कप, ईरान कप, नारंग कप और वेटन कप। तो चलिए इनको मिलान हम कर लेते हैं, तो इस हिसाब से फिर हमें जो कूट निकल कर आएगा हम उसको भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हॉकी है, हॉकी आपका मैच करेगा ये है आपका बैटन कप से, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन आपका कर रहा है नारंग कप से, ठीक है। और वॉलीबॉल आपका मैच करेगा फेडरेशन कप से, ठीक है। और जो टेबल है, टेबल टेनिस, ये आपकी ईरान कप से मैच करेगी। तो इस हिसाब से जो हमारा कूट तैयार हुआ है ये है ऑप्शन ए का यहाँ पर 4। चलिए, तो राइट ऑप्शन इसमें आपका बन जाएगा ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। और भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपको एक, चलिए मैं बता देता हूँ, 40% हमारे जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, जो पता नहीं सब्सक्राइब करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं। 40% जो हमारी वॉचिंग आती है वो हमारी जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं उनसे आती है। तो भाई देखिए वॉचिंग तो ज़रूर आएगी ही आएगी, आप उसको नहीं रोक पाएंगे। तो भाई इससे अच्छा है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पवन कुमार विश्वजीत विद फिजिकल एजुकेशन नाम सर्च करके ही हमसे जुड़ें, तो उससे अच्छा है कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 49। हॉकी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? लिंकनशायर में, गुटेनबर्ग में, जर्मनी के एक छोटे से गाँव में या फिर रूसी संघ में? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हॉकी का जो सबसे पहले उल्लेख जो रिटन में अगर हम बात करें ना, एविडेंस की बात करें, तो एविडेंसेस में हमें जो मिलता है हिस्ट्री से, वो लिंकनशायर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आज का 50 लास्ट रहेगा। हॉकी की विश्व संस्था है कौन सी है, आपको पहचानना है। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ऑप्शन 4 दिखाई दे रहे हैं। FIH, ऑप्शन बी में है CSH, और सी आपका जो ऑप्शन सी है इसमें है HAF, और डी में है श्री SF। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन में आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा FIH, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस 50। कैसे रहे
आपके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और स्कोर आपने का कितना रहा, आपने कितना स्कोर गेन किया, प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और डेली फ्री लाइव क्लासेस के लिए देखिए, फ्री मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ में जुड़ सकें, ठीक है। और किसी ने, चलिए मैं लास्ट में एक बात और आपको बता दूँ, किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये कहा था कि भाई जो फ्री में लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं या फिर फ्री में जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते, या फिर जो उनका मटेरियल है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, या फिर वो हमारा भविष्य खराब करने के लिए ऐसे हमें लाइव क्लासेस देते हैं। तो इसके बारे में, इस कमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन तो चलिए, कौन है इन 13,000 सब्सक्राइबर के बीच? तो आप इसके बारे में अपनी राय क्या देंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।